धौलपुर गांव में मालिनी नाम की एक औरत बहुत तीखे मोमोज बेचती थी। उसके ठेले पर साफ साफ लिखा था कि सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। तभी बंटी अपने दोस्तों के साथ उसके ठेले पर आया। आंटी, सुना है आपके मोमोज बहुत तीखे होते हैं। खा के देखो, पिछवाड़ा लाल ना हो जाए तो कहना। अरे आंटी, हम लोग अगर लाल मिर्ची का पानी भी पी जाए ना तो भी हमें कुछ नहीं होता। तुम्हारे जैसे ना जाने कितने लौंडे आए हैं, लेकिन मेरे मोमोज नहीं झेल पाए। मेरे तीखे मोमोज असली मर्द ही खा सकते हैं। और सुनो, जो इंसान लगातार 3 मोमोज खा लेगा, ये दुकान उसी की हो जाएगी। और अगर नहीं खा पाए तो फिर तुम लोगों को 3 गुना लगान देना पड़ेगा। मेरा मतलब 3 गुना ज्यादा पैसा तुम लोगों को देना होगा। चलो आंटी, हम लोगों को मोमोज खिलाओ। आज से ये दुकान हमारी होने वाली है। क्यों दोस्तों? यार बंटी, मुझे तो डर लग रहा है। तुम सब लोग डरपोक हो। आंटी, तुम अकेले मुझे मोमोज खिलाओ। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। मालिनी आंटी ने उसे पहला मोमोज दिया। जैसे ही बंटी ने मोमोज खाया, उसके कान से और पिछवाड़े से धुआं निकलने लगा। धुआं इतना तेज था कि उसके पीछे खड़ा उसका दोस्त पंकज बदबू की वजह से वहीं गिर पड़ा। छी 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 छी, कितना बुरा पाता है तू। अरे ज्यादा काला नमक मत खाया कर। ये मेरे पिछवाड़े में तो जैसे आग ही लग गई। ये क्या खिला दिया तुमने आंटी? अभी तो तुमने सिर्फ 1 मोमोज खाया है, अभी तो 2 और बाकी हैं। अरे नहीं नहीं आंटी, ये लो अपने 3 गुना पैसे। ऊह, मुझे नहीं खाने। यहाँ आसपास कोई नदी है क्या? पैसे देकर बंटी वहां से भागने लगा। वो जहां जहां भाग रहा था, उसके पिछवाड़े से धुआं निकल रहा था। आसपास के लोगों ने बदबू की वजह से अपनी नाक बंद कर ली थी। चीची चीची, ये लौंडा तो पाता हुआ जा रहा है। उधर बंटी किसी नदी में कूद गया। थोड़ी देर बाद नदी के अंदर से बहुत तेज धुआं निकलने लगा। अरे बाप रे, अब थोड़ी राहत मिली है। अब मैं कभी नहीं खाऊंगा आज के बाद इतने तीखे मोमोज। तो इस तरह मालिनी आंटी के मोमोज कोई नहीं खा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा चैलेंज दे रखा था कि हर कोई उनकी दुकान पर वो चैलेंज एक्सेप्ट करने ही आ जाता था और 3 गुना पैसे देकर चला जाता था। इसीलिए सिर्फ 1 मोमोज बेचकर ही वो 3 गुना ज्यादा पैसा कमा लेती थी। शाम को जब मालिनी घर जा रही थी, तब उसके पास एक गांव का बुजुर्ग आया। अरे मालिनी जी, तुम इतने तीखे मोमोज क्यों बेचती हो? हमारे गांव में पता है कितने लोगों के पिछवाड़े जला चुकी हो तुम। अभी तक लोगों के पिछवाड़े काले हुआ करते थे, लेकिन आपके मोमोज खा खा कर बैंगनी हो गए हैं। चाचा, इतने तीखे मोमोज बेचने से मुझे 3 गुना फायदा हो रहा है, तो भला मैं क्यों ना बेचूं। आजकल लोग इतने अहंकारी हैं कि उन्हें जरा सा चैलेंज दे दो तो वो चैलेंज चाहे जितना खतरनाक हो, अपने आप को दिखाने के लिए कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन लोगों की इसी मानसिकता का फायदा उठाकर मैं 1 मोमोज बेच रही हूँ और 3 गुना पैसा कमा लेती हूँ। लोगों के अहंकार का फायदा उठा रही हूँ मैं। और क्या, बड़ी बड़ी कंपनियां भी यही करती हैं। उस कोल्ड ड्रिंक का ऐड नहीं देखा आपने, जिसमें कहता है दम है तो दिखा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन किसी को कुछ हो गया तो तुम्हारी दुकान ही बंद हो जाएगी। चाचा, मेरे ठेले पर ये देखो, साफ साफ लिखा है कि सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। मतलब जो भी मेरी दुकान पर मोमोज खाएगा, वो अपनी गारंटी पर ही खाएगा, मेरी उसमें कोई गारंटी नहीं है। इतना बोलकर मालिनी घर चली गई। तो इस तरह हर दिन उसके पास कोई ना कोई चैलेंज लेने आ ही जाता था और मालिनी खूब पैसा कमा रही थी। फिर एक रोज गांव के प्रधान का लड़का आदित्य शहर से अपने गांव लौटा। बंटी और उसके दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया। पंकज, सरोज, नीरज, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस मालिनी आंटी की वजह से आज तक मेरा पिछवाड़ा जल रहा है। उससे बदला लेना ही पड़ेगा। प्रधान जी का लड़का गांव लौट आया है। चलो उसे चलकर मोमोज के चैलेंज के बारे में बताते हैं। हमें पक्का यकीन है कि वो मालिनी आंटी का चैलेंज जरूर स्वीकार करेगा। फिर उसके पिछवाड़े में भी आग लग जाएगी और उसी दिन उसका बाप मालिनी की दुकान बंद करवा देगा। हाँ यार बंटी, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो लोग प्रधान के लड़के आदित्य से अकेले में मिले।
और उसे मालिनी के तीखे मोमोज के बारे में सारी बात बता दी। और भाई मालिनी आंटी का तो ये भी कहना है कि जो असली मर्द होगा वही उनके तीखे मोमोज झेल पाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं तो 3 नहीं बल्कि 6 मोमोज खाऊंगा। चलो वहां पर। आदित्य उन लड़कों के साथ मालिनी आंटी के ठेले पर आ गया। क्यों आंटी जी, सुना है आपके तीखे मोमोज सिर्फ असली मर्द ही खा सकते हैं? अब तो मैंने ये कहना भी बंद कर दिया है क्योंकि कोई असली मर्द है ही नहीं। ये सुनकर आदित्य अंदर से आग बबूला हो गया। अभी तक इस गांव में मैं नहीं था, इसलिए आप ऐसा बोल रही हो। मुझे 6 मोमोज दीजिए, मैं अभी के अभी 6 मोमोज एक साथ खा जाऊंगा। ये सुनकर धीरे धीरे वहां पर सारे गांव वाले लोग इकट्ठा हो गए। आदित्य बेटा, ऐसा मत करो, इनका कोई एक मोमोज नहीं झेल सकता और तुम 6 मोमोज एक साथ खाने वाले हो। आज तुम शांत हो जाओ अम्मा, आज इनको पता चल ही जाएगा इस गांव में भी एक असली मर्द भी रहता है। तो ये लो, ये रहे तुम्हारे 6 मोमोज। सारे गांव वालों की नजर आदित्य पर जम गई। उसने 6 मोमोज अपनी मुट्ठी में उठाए और अपने मुंह की तरफ बढ़ाने लगा। गांव वालों की धड़कनें तेज हो रही थी। धीरे धीरे सब गांव वाले पीछे की तरफ खिसकने लगे। तभी अचानक आदित्य सारे मोमोज एक साथ खा गया। अचानक उसकी आंखें लाल होने लगी, आंख, कान और पिछवाड़े से धुआं निकलने लगा। तभी अचानक उसने इतनी तेज बात मारा जिसकी वजह से सारे गांव वाले लोग वहीं बेहोश हो गए। मालिनी तो बेहोश होकर वहीं नाली में गिर गई। आज पायल की सुहागरात थी, लेकिन वो अकेले ही कमरे में बैठकर परेशान हो रही थी। इतनी रात हो गई, आज हमारी सुहागरात है और विक्रम अभी तक नहीं आया। पेट में गैस का बहाना बनाकर निकल गया था, अभी तक गैस ही नहीं निकली उसकी। अरे पायल, पायल मैं यही हूँ। ये तो विक्रम की आवाज है। अरे तुम कहाँ से बोल रहे हो? मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहन ली है क्या? अरे यार, तुमने अपने पर्स की चेन बंद कर दी, इसलिए मैं अंदर फंस गया हूँ। अपनी पर्स की चेन खोलो। या तो आप पागल हो गए हो या आप मुझे पागल बना रहे हो। मैं कोई पागल नहीं बना रहा, मेरा अंदर दम घुट रहा है। जल्दी से अपनी पर्स की चेन खोलो। पायल ने जल्दी से अपने पर्स की चेन खोली तो अंदर से उसका छोटा सा पति फुदक कर बाहर निकल आया और उसकी हथेली पर बैठ गया। पायल बेचारी घबरा गई। हे राम, ये सब क्या हो गया? आप इतने छोटे कैसे बन गए? इतने में पायल की सास ने दरवाजा खटखटाया। अरे पायल, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। देखो पायल, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस बारे में मेरी माँ को कुछ मत बताना, वरना वो घबरा जाएंगी। माँ छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती हैं। इतना बोलकर विक्रम अपने जूते के अंदर घुस गया। पायल ने दरवाजा खोला। बहू, विक्रम अभी तक नहीं आया, उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है क्या? क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे कमरे में ही जाते हुए देखा था। सासू माँ, उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी, इसी वजह से वो जल्दी निकल गए और अपना फोन भी यहीं छोड़ गए। आप चिंता ना करें, वो आ जाएंगे। ठीक है बहू, मैं तो घबरा ही गई थी। उसकी सास वहां से चली गई। विक्रम तुरंत अपने जूते से बाहर आ गया और पायल की गोद में उछलकर बैठ गया। मुझे तुम्हें देखकर हंसी भी आ रही है और घबराहट भी हो रही है। पता नहीं अब क्या होगा मेरा, और अब तुम अपना मुंह खोलोगे भी कि ये सब कैसे हुआ? क्या विक्रम अब कभी बड़ा हो पाएगा? जब उसकी माँ को इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? और ये सब हुआ कैसे? ये सब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। विक्रम और पायल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। आखिरी एग्जाम वाले दिन बाहर निकलते वक्त, पायल, आज हमारा कॉलेज में आखिरी दिन था, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। देखो, ज्यादा नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन आज तक बोल नहीं पाए। तुम्हारे दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या क्या बता दिया है? हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, उसके बाद मेरा हाथ मांगने मेरे घर आ जाना। अरे तो थोड़ा प्यार से बोलो ना, हर वक्त उखड़ी उखड़ी रहती हो, इसलिए मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई तुमसे अपने दिल की बात कहने की। खैर, कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद
विक्रम ने अपने पापा की कंपनी संभाल ली। कुछ दिनों बाद उसने पायल के बारे में अपने माँ बाप को बता दिया। अरे बेटा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बचपन का साथी हमारा हमसफर बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। अगले ही दिन वो लोग पायल के घर पहुंच गए और दोनों का रिश्ता तय हो गया। एक हफ्ते के अंदर दोनों की शादी हो गई। सुहागरात के वक्त पायल, मुझे तो लगता था कि कॉलेज खत्म होते ही मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी तो देखो, हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हो गए। हम दोनों सिर्फ मेरी ही वजह से साथ हैं। उस दिन अगर मैंने अपने दिल की बात ना कही होती और तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे दिल की बात मुझे ना बताई होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इतने में विक्रम के फोन पर उसके दोस्तों का फोन आया और वो बालकनी में चला गया। विक्रम, हम लोगों ने प्लान किया था कि तेरी सुहागरात वाली रात हम तुझे डिस्टर्ब जरूर करेंगे और तुझे सुहागरात मनाने से पहले तुझे एक बार हमारे साथ बैचलर पार्टी करनी होगी। दोस्ती के लिए इतना तो कर ही सकता है। तुम लोग मेरे घर के बाहर खेतों के किनारे उसी अड्डे पर मिलो। मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर आता हूँ। क्या हुआ विक्रम, किसका फोन था? इतनी धीरे धीरे बातें क्यों कर रहे थे? कुछ नहीं, बस वो कंपनी का फोन था। अच्छा, मैं जरा बाहर से आता हूँ। मेरे पेट में बहुत जोरों की गैस बन रही है। जी जी जी, जल्दी जाओ, यहाँ पर गैस मत छोड़ देना, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ, बस थोड़ी देर बाहर की हवा खाऊंगा, फिर आ जाऊंगा। बाहर जाकर खेतों के किनारे विक्रम अपने दोस्तों से मिला। वहां उनके साथ वो पार्टी करने लगा और पार्टी करने के बाद यार, लगता है अब मुझे ज्यादा हो गई है और टाइम भी काफी हो गया है। पायल मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम लोग भी जाओ और मैं भी जाता हूँ। ठीक है यार, अब तू जा सकता है। उसके दोस्त गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। विक्रम पैदल ही लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ लौटने लगा। तभी अचानक उसे टॉयलेट आने लगी और वहीं खेतों के किनारे वो टॉयलेट करने के लिए खड़ा हो गया। तभी वहां पर एक किसान आ गया। अरे रे रे, घोर अनर्थ कर दिया तूने। मैंने कितने प्यार से भिंडी के बीज बोए थे और तूने सब बर्बाद कर दिए। मैं भिंडी से बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरे बच्चे हैं और तूने मेरे बच्चों पर ही सुसु कर दी। अरे क्यों पका रहे हो चाचा? जाकर अपना काम करो। लोग तो खेतों में अकते रहते हैं, तब तो कुछ नहीं होता। मेरे सुसु करने से क्या हो जाएगा? तूने मेरी भिंडी का मजाक उड़ाया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी अब इन भिंडियों के बराबर हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे मैं छोटा होता जा रहा था। जैसे ही कमरे में मैं घुसा तो लड़खड़ाते हुए मैं तुम्हारे पर्स के अंदर चला गया और तुमने चैन बंद कर दी। तो तुम्हें उन लोगों के साथ इतनी रात को पार्टी करने की क्या जरूरत थी? और अगर तुम्हें टॉयलेट ही करनी थी तो घर आकर ही कर लेते। यार, मैं उस वक्त होश में नहीं था और खेतों में तो सब लोग सुसु करते हैं। खैर अगली सुबह पायल ने नाश्ता बनाया और अपने सास ससुर को खिलाया। फिर अंदर जाकर उसने अपने पति को भी एक एक बूंद करके उसे चाय पिलाई। तभी उसके सास ससुर उसके कमरे में आ गए। पायल ने झट से विक्रम को अपने हाथ से उठाया और पर्स के अंदर बंद कर दिया। बहू, विक्रम का कुछ पता चला क्या? पिताजी, मैं पता करके आप लोगों को बताती हूँ, आप परेशान मत होइए। खैर उसके सास ससुर वहां से तो चले गए, लेकिन अब कई दिन बीत गए पर विक्रम बड़ा नहीं हुआ। उनके माँ बाप हर दिन परेशान होते रहे। फिर एक रोज, विक्रम, मैं ज्यादा दिनों तक ये बात सासू माँ और ससुर जी से नहीं छुपा सकती। मेरे मायके के पास एक बाबा रहते हैं, चलो हम उनके पास चलते हैं। पायल ने विक्रम को अपनी पर्स में रखा और बाबा के पास पहुंच गई। पायल ने सारी बात बाबा को बता दी। हमें उस खेत में हवन करना होगा और फिर उस किसान से माफी मांगनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ हो सकता है। उसी वक्त बाबा पायल और विक्रम के साथ उसी खेत में पहुंचे। बाबा ने वहां पर हवन किया। तभी वहां पर किसान भी आ गया। अब तुम्हारे इस खेत में बहुत ही हरी भरी फसलें उगेंगी। कोई तुम्हारे खेत के आसपास भी नहीं भटक पाएगा। मैंने सीधा ईश्वर का आशीर्वाद डाल दिया है। तभी विक्रम फुदक कर पर्स से बाहर निकला और किसान के पैरों में गिर पड़ा। अरे ये कौन सा कीड़ा है? छूट ही नहीं रहा। हट हट जा। बाबा बाबा, मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ।
मैं वही विक्रम हूँ जिसको आपने श्राप दिया था। मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मेरी ही गलती थी। हाँ भाई साहब, इसे माफ कर दीजिए। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। ये दिल का बहुत अच्छा है। उस रात इन लोगों ने दोस्तों के साथ पार्टी की थी और आप तो जानते ही हैं, इंसान बहक जाता है, लेकिन माफ करना हम इंसानों का ही धर्म है। ठीक है बाबा, आप कहते हैं तो मैं अपना श्राप वापस ले लेता हूँ, लेकिन आज के बाद मेरे खेतों का और मेरी फसलों का कभी मजाक मत उड़ाना। देखते ही देखते विक्रम एक बार फिर से लंबा हो गया। उस रात पहली बार विक्रम और पायल ने सुहाग रात मनाई। उसके माँ बाप भी बहुत खुश हुए। उसके बाद सब लोग एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।